अच्छा, जितने भी स्विगी के राइडर्स है हाँ। ऑल ओवर मुंबई, नवी मुंबई में, जी जी, वो लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बस यही भाई सबसे रिक्वेस्ट है, सबको एक जैसा पैसा मिलेगा, आप सब एक साथ रहिए, बस एक यूनिटी रहेगी, एक यूनियन रहेगी ना भाई, तो भाई कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, ना स्विगी कुछ कर सकती है, ना कोई किसी का कुछ करेगा। बस जितने भी 20 वाले भी भाई है मेरे भाई, सब एक साथ आइए बस हमारे। आज तक हम लोग को पीएफ वगैरह स्विगी में मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। आप कोई भी कंपनी में काम करते हो 10 साल बाद 30 साल बाद पीएफ मिलता है, कुछ ग्रेजुइटी आपका जमा होता है, बट स्विगी में आज तक ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं। काम करते तो प्रॉपर करते, ईमानदारी से करते। पेशाब लगती तो पेशाब नहीं करते हम लोग, ताकि ऑर्डर लेट हो जाएगा। भूख लगती तो खाना नहीं खाते, घर नहीं जाते हम लोग। हमारा आप लॉगिन हिस्ट्री चेक करके देखो, खाते नहीं है। सुबह से अगर एक बार नाश्ता करके निकलते, कभी कभी तो बिना नाश्ते भी निकल जाते घर से। बस ये मैनेजर लोग आके सीधा अल्टीमेट दे रहे कि आपको 20 रुपए में आईडी हो जाएगी, काम करना करो नहीं तो मत करो। तो आज हम लोग कैसा करेंगे सर? अभी हम लोग का लोन है, घर चलाना, हर चीज़ है सर। अभी घर के भाड़े सर, अभी 20 रुपये अचानक में तुम कर दोगे, हम कैसा चलाएंगे हम लोग सर? अभी स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ में। दोस्तों हम मौजूद हैं मुंबई के नरीमन पॉइंट में, विधान भवन के बिल्कुल सामने हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ भाई है स्विगी वाले, जो मुंबई और नवी मुंबई में जो है काम करते हैं और अपनी रोज़गार चलाते हैं, अपने घरों को जो है पालने के लिए ये दिन रात एक कर देते हैं। इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ शिकायत है, कंपनी वालों ने इनके साथ में कुछ नाइंसाफ़ी की है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके साथ में गड़बड़ी हुई है। तो भाई स्वागत है आपका मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। क्या हुआ है, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हो? एक्चुअली यहाँ पे हम लोग पूरे मुंबई से आए हुए हैं। जो किसी का आईडी 40 है, 45 है, उन लोग सब लोग आए जो पुराने बंदे हैं। कोई 8 साल से, कोई 6 साल से काम करे कंपनी में। तो स्टार्टिंग में जो हमें बोला गया था कि आपको 40 या 45 मिलेगा, और भी बहुत कुछ मिलेगा, मंथली इंसेंटिव, वीकली इंसेंटिव, बहुत कुछ मिलेगा। तो वो धीरे धीरे बंद करते गया सब कुछ। मंथली बंद कर दिया, वीकली बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें बंद कर दिया। अभी क्या हुआ, अभी 4 दिन पहले हम लोग को बोलता है कि आपका जो 40 का आइडिया कॉल करके बोलता है वो 20 रुपये मिलेगा। तो मैंने पूछा उसको कि चलो 6 साल से काम करो, मेरे को फ़ायदा ही है घाटा है इसमें? तो बोलते वो आपको सोचना है, जमना तो करो, नहीं करना है मत करो। तो यही हमारा प्रॉब्लम है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं कि हम 6 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, 40 के बदले हमारा 20 आईडी का कर रहा है। तो वो टाइम पे पेट्रोल भी 70 रुपये था जब हमने ज्वाइनिंग किया था 2017 में। अभी पेट्रोल भी 110 रुपये हो गया और कुछ भी नहीं मिल रहा है। मंथली इंसेंटिव बंद कर दिया। जो हमारा पेमेंट वो टाइम पे 20,000 मिलता था, अभी समझो 10,000 भी नहीं होगा भाई। अच्छा, पहले आप लोगों की एक महीने की कमाई कितनी होती थी और अब ये 20 रुपया करने के बाद में कितनी हो जाएगी? अभी 20 रुपये, पहले अगर हम लोग कम से कम 14 से 15 घंटे काम करेंगे ना, अगर 6 दिन भी, तो हमें 20 से 25,000 हो जाएंगे। पेट्रोल काट पीट के 15,000 बचेगा जो भी। अभी हम 20 रुपये में करेंगे तो हमारा 15,000 होगा, उसमें 7,000 6,000 पेट्रोल ही चला जाएगा, 6,000 7,000 बचेगा। वो भी कम से कम दिन में 14 घंटा काम करने का। कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, 2017 में ज्वाइनिंग किया था कंपनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशेर अहमद है और वाशी से, लोकेशन क्या है? वाशी नवी मुंबई से आया हूँ। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हुसैन रफीक शेख है। मैं भी 8 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ का बहुत पुराना बंदा हूँ, मैं सबसे पहला बंदा हूँ। लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन मेरा फोर्ट कुलावा एरिया है। यहाँ पे ड्यूटी है आपकी? यहाँ पे मेरी ड्यूटी है। यहाँ पे मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। कई बंदे आए चले गए, फ्रॉड किए, हम लोग गए नहीं, हम लोग टिके रहे कंपनी के साथ। हमने इसके भरोसे लोन लिए, घर का खर्चा उर्चा लोन लिए, गाड़ी का लोन लिए, कि कंपनी के भरोसे लिया। आज ऐसा अचानक में हमारा 20 रुपये सीधा कर देंगे तो सर हमारा कैसा चलेगा? नोटिफिकेशन आपको तो दिया होगा ना? कुछ नहीं दिया सर। 2 दिन पहले आके हम लोग को आके बताए कि भाई तुम्हारा मंडे से 20 रुपया हो जाएगा, तुम्हें करना है करो। करने के लिए आप लोग किधर पे गए थे? हमारे मैनेजर आए थे। हाँ, एक मैनेजर एरिया में, ऑफिस सब बंद हो गया, खाली हाँ एरिया मैनेजर आए थे। वो सीधा आके हम लोग को बोलते कि भाई तुम्हारा 20 रुपया हो जाएगा, करना है करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। स्विगी की ऑफिस ही नहीं है क्या? ऑफिस थी सर, आस्ते आस्ते बंद हो गई। अभी शायद एक अंधेरी में है। अच्छा, एक ही बची है अंधेरी में। हाँ जो भी है सर। तो आज हम लोग कैसा करेंगे सर? अभी हम लोग का लोन है, घर चलाना, हर चीज़ है सर। अभी घर के भाड़े सर, अभी 20 रुपये अचानक में तुम कर दोगे, अब कैसा चलाएंगे हम लोग सर? अभी कैसे जी? लॉकडाउन में सर सबने बंद कर दिया। जो भी नए लड़के थे, जो भी उनको कुछ परिवर्तन नहीं था, पुराने बंदे जितने भी 8 साल 6 साल पुराने, सबने लॉकडाउन में काम किया। सबने कभी डंडे खाए, कभी पुलिस के पास, सब कुछ किया हम लोग ने। पूरे लॉकडाउन में सर्विस दी हमने सबको। कोरोना का डर, सब कुछ डर हमें भी हुआ था, फिर भी हम कर रहे थे अपना घर पे बैठ के जो भी है। और आज अचानक से हम लोग को बोल रहा है 2 दिन पहले करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। हाँ, और ऐसे मतलब समझिए एक टाइप से हम लोग को काम ही नहीं है। आपके ऊपर डाल दिया है कि भाई तुमको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। हाँ ऐसे जाओ कंपनी। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है कि नए लड़के आएंगे, 20 वाले बहुत पड़े हुए हैं, वो कर लेंगे। हमारे 40 वाले की चलो अभी करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हें अभी कुछ नहीं कर सकते, जो है वही है और कुछ नहीं है। भाई आपका नाम और आपका क्या कहना है? मैं शहबाज खान बाइकला से हूँ। अभी कंपनी ने सर हम लोग का डायरेक्ट मतलब मैनेजर का डायरेक्ट कहना है कि तो आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो बिना एनी रीज़न के। और दूसरी चीज़ अभी कि फेक आईडी बनाई जा रही है
खुल्लम खुल्ला, जो मैनेजर को भी पता है कि मतलब मान लो मेरे बच्चे का डॉक्यूमेंट है तो उसकी जगह पे बाप काम कर रहा है, ऐसा हो रहा है। एक कंपनी के लोग, अंदर के लोग सब मिले हुए हैं, ये चीज़ मैनेजर को भी पता है। इस वजह से हम बारिश में 3-3 4-4 घंटा बैठे रहते कि हमको 1 ऑर्डर आएंगे, 2 ऑर्डर आएंगे, वो भी नहीं मिलते सर जी। ऑर्डर मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्या? हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, बहुत इशू ऐसा है। भी सुनने में आ रहा था कि मतलब आप लोगों को जानबूझ कर सताया हाँ, सताया जा रहा था, मेंटली हैरेसमेंट करा जा रहा है हमको, मेंटली हैरेसमेंट। ऑर्डर इनको आएगा ही नहीं और ये अपने हाँ, अपने आप छोड़ देंगे। हमको हर तरीके से परेशान करा गया कि पहले 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ऐसे ही ऑर्डर आते थे ताकि लोग परेशान होकर खुद छोड़ देंगे। बट हम लोग हर चीज़ में हम लोग ने अपने आप को, हमको घर चलाना है, हमारे बाल बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरी दादी को क्या बोलते हैं, पैरालाइज है सर। पूरा घर परिवार मैं संभालता हूँ, मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा स्कूल पढ़ता है, घर भाड़े पे, सब कुछ हमको अभी अचानक ऐसा बोल रहे तो हम अपना घर बार कैसा चलाएंगे? मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है इतना साल यूज़ किया गया और उसके बाद में जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो रहा है वो हमारी, हमको कोई मेल भी नहीं बताया गया है कि कंपनी से कोई मेल आया है। ये इनडायरेक्टली खाली यहाँ के मैनेजर का कहना है कि ऊपर से ऐसा सेंट्रल से मैसेज आया है कि तुम्हारा डायरेक्ट 20 रुपये वाला आईडी हो जाएगी, लेकिन कोई ऑफिशियली मैसेज हमको आया नहीं। हमको आज तक कि हमारा मंथली इंसेंटिव सर जो बंद किया गया था उसके लिए मैसेज आया था। हमारे लेट नाइट में 20 रुपया देते थे हमको, उसके लिए 10 रुपये का भी मैसेज आया था कि आपका कल से 50 रुपया हो जाएगा। ऑफिशियली 60 रुपया दिया जाता था। हर एक चीज़ का मतलब कंपनी डेटा देती थी, बस ये चीज़ के लिए कंपनी ने कोई ऑफिशियली मैसेज दिया नहीं हमको, इनडायरेक्टली बंद कर दिया हम। भाई यहाँ पे आप लोगों का इकट्ठा होना, जमा होना, आंदोलन करना क्या कारण था? क्योंकि लोगों का पगार वैसे ही कम हो जा रहा है, जितना वो पहले काम करते थे अभी उसका आधा पेमेंट हो जा रहा है, तो कैसा बंदे काम करेंगे? इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी बंदे लोग को एक डीलर के पीछे पहले ज़्यादा पैसा मिलता था, अभी उन्होंने कम कर दिया है। इसके लिए साल से आप काम कर रहे हो स्विगी में? मैं अभी 7 साल से काम कर रहा हूँ, 7 साढ़े साल से। हाँ, मतलब आपने कुछ सोचा होगा कि स्विगी में काम करके मैं अपना घर संभालूंगा, परिवार संभालूंगा? नहीं, उन्होंने ये भी सोचा नहीं कि स्कूल की फीस है, घर का रेंट भी है, अचानक से ऐसा फैसला आप लोगों के ऊपर थोप देना, तो एक किस तरीके का मतलब इंसाफ है? क्या लगा आपको? मतलब नहीं, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि है ना उन्होंने जितना पहले पेमेंट देते थे उससे कम कर दिया है और बताया भी नहीं कि जूने बंदे का कुछ उन्होंने कुछ डिमांड रखा ही नहीं है। जो नए बंदे कर रहे आधे पेमेंट में उनको उन लोग पहले दे रहे प्रायोरिटी, और हम लोग को कुछ मतलब पूछ रहे नहीं कि भाई तुम्हारा पेमेंट उतना रखने के बाद तुम लोग और कम कर जा रहे हो, उन लोग और कम कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐप जब नया बंदा कोई ज्वाइन होता है, आप लोगों को मतलब कितना 7 साल हो गया, किसी को 8 साल, तो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करने के टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस का जो है टर्म एंड कंडीशन बताता है उसमें, ये चीज़ होती है क्या? सही में होती है क्या स्विगी में? जी सर, लाइफ इंश्योरेंस मेरी वाइफ की डिलीवरी के टाइम पे 40,000 रुपया मेरे को मिला था स्विगी से। और दूसरी बात, ये लोग ऐसा दिल ऐसा बोलता है ना, कभी कभी ये 3 महीने से, बकरा ईद के बाद से 3 महीने से ऐसा कि दिल का पटरी के नीचे सो जाओ, ये दौर आ गया हम लोग का। हम लोग 14 ऑर्डर सर, हम लोग 14 ऑर्डर, सामने वाला 20 वाला मार रहा है और हम लोग 3 ऑर्डर मार रहे हैं। अच्छा, मतलब 40 ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। हाँ, मेंटली टॉर्चर कर रहे सर। ये देखिए, हफ्ते भर का मेरी कमाई, जो कि मैं अच्छा पैसा निकाल रहा था, ये हफ्ते भर की मेरी कमाई है 3-3.5 हज़ार रुपया। पहले कितना होता था? पहले 8,000, 10,000 इस तरीके से होती थी। भाई आप वो भी हम लोग है ना वैसा मेहनत भी करते थे स्विगी में। अगर 12 बजे लॉगिन करते थे ना, तो रात को 12 बजे ही घर पे जाते थे। कुछ भी प्रॉब्लम होता तो हम लोग सर को भी बोलते थे, सॉल्व भी करते थे। ऐसा नहीं कि स्विगी में नहीं करते थे। बट अभी कंपनी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है ना कि एक बार भी ना अल्टीमेट वार्निंग नहीं दिया, डायरेक्ट मैनेजर के थ्रू आउट से मैसेज डाला है। और मैनेजर भी आके हमको डायरेक्ट बोल रहा है, फ्राइडे के दिन हमारे जो एरिया के लोग हैं उनको बुला के उधर मीटिंग करा के बोला कि ना भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 35 कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मंडे से 20 रुपये वाली आईडी हो जाएगी। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ऐसा अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन होता है तो कंपनी पहला मैसेज सेंटर में ना एक मैसेज डालती है कि जितने पुराने राइडर आईडी है, जो जितने साल से काम कर रहे हैं, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, जो भी XYZ, उन सबको एक मैसेज डालती है। पर कंपनी ने ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं डाला है। डायरेक्ट मैनेजर आके ऐसा बोलता है हमको ऊपर से आया है। अगर आपके ऊपर से आए तो आपको है ना हमको बात कराओ कौन है, तो हमको तो पता चलना चाहिए। वो भी कुछ इन्फॉर्म नहीं दे रहे, बस हमको ऊपर से मैसेज है। ऐसा करके डायरेक्ट हमको मैसेज। आज एक बंदा 40 रुपये वाला कमाने वाला
20 रुपए में करेगा तो कैसा चलेगा। आज हम लोग जैसे किधर कोई टावर में जाते हैं, जिधर पार्किंग की जगह नहीं रहती है उधर गाड़ी लगाते हैं, हम लोग कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर यहाँ टोइंग वाला है तो प्लीज़ आप नीचे आ जाए, तो वो भी नहीं आते, तो वो भी टोइंग लेके जाते हैं, तो वो भी पैसा हमको हमारे जेब से बनना पड़ता है। मतलब एटलीस्ट अगर 50 रुपये भी मिलता है, जैसा सर्च मिलता है 10 रुपीज़ जो कस्टमर से लेके हमको देते हैं, वो 50 रुपये और 700 रुपये किधर, तो हम लोग कैसा भरे। और मंडे से ना ऐसा कर दिया कि सर्च बंद कर दिया है। अभी बीच में हाल ही में मेरा इधर एक पार्सल लेके आया था नरीमन पॉइंट में, मैंने ना 12 फ्लोर में कुछ पार्सल दिया था, वहाँ से मेरा गाड़ी टोइंग हो गया है और मेरे को मल्टी ऑर्डर लगा था, मैंने दोनों ऑर्डर उड़ा दिया था। मैंने वो है ना कैसे भी कंपनी भर के नहीं देती? नहीं, कंपनी इसमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती, इसमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती कंपनी। जब तक है ना लॉकडाउन के पहले ऑफिस था तो सब कुछ अरेंजमेंट होता था, क्योंकि सर थे सब सपोर्ट करते थे। जब से लॉकडाउन हो गया ना उसके बाद से कोई कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हैं जी फॉर्म आया आप उस पर भरो, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता है। कभी ऐसा हो जाता है कोई बंदे को ऑर्डर लगता है, अगर रात का ऑर्डर लगा 12 बजे तो उसको सुबह के 4 बज जाते हैं 5, वो बंदा अपन उसी एरिया में खड़ा रहता है जब तक ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है। मतलब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले रही है कंपनी वाले, कॉल सेंटर वाले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। बस ये मैनेजर लोग आके सीधा अल्टीमेट दे रहे कि आपको 20 रुपये में आईडी हो जाएगी, काम करना करो नहीं तो मत करो, क्योंकि कंपनी के पास 20 वाले बंदे ऐसे मिल रहे धनाधन काम करना रहे। आप कंपनी वाले लोग 20 वालों को इतना प्रोवाइड कर रहे हैं कि 2000 mg डेली का दे रहे इतने ऑर्डर पे, आपको 40 वाले से ही प्रॉब्लम हो रहा है। 40 वाले का सिर्फ एक ही कहना है कि आप हमको ऑर्डर दो ना, हमको सर्च दो, कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा ऑर्डर मिलता वो दो और जो हमारा एक ऑर्डर बेसिक है वो दो। हमारे साथ एजाज भाई भी मौजूद है। एजाज भाई, आप कितने साल से स्विगी में काम कर रहे सर हैं? मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ और हम लोग हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी ये टाइम पे फ़िलहाल, हम लोग को 40 रुपये से लेके कंपनी 200 रुपये तक देती थी, 200 रुपये मिलता था हम लोग को 16-17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर बोले तो जाना 17 आना, यानी 35 किलोमीटर आप पकड़ लो, 200 रुपये हम लोग जाते थे, हम लोग काम कर रहे थे, आज तक कर रहे। लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गया कि आज के दिन से कंपनी ने हमें 20 रुपये कर दिया है। अब हम 20 अभी हमें जो 200 मिलता था अभी हमें मिलेगा वो 17 किलोमीटर का 80 रुपया 85 रुपया, यानी 17 हम जाएंगे 17 हम खाली आएंगे, तो हम बचाएंगे क्या, घर पे क्या लेके जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, हम लोग काम करते तो प्रॉपर करते, ईमानदारी से करते। पेशाब लगती तो पेशाब नहीं करते हम लोग, ताकि ऑर्डर लेट हो जाएगा। भूख लगती तो खाना नहीं खाते, घर नहीं जाते हम लोग। हमारा आप लॉगिन हिस्ट्री चेक करके देखो, खाते नहीं है। सुबह से अगर एक बार नाश्ता करके निकलते, कभी कभी तो बिना नाश्ते भी निकल जाते घर से, तो घर पे जाके 8 बजे गए, कभी 9 बजे गए, तब जाके हम लोग खाते। आज सिचुएशन ऐसी है कंपनी की, आज के टाइम हम लोग रोड पे 90 रुपये में हम लोग अगर 17 किलोमीटर जाएंगे, 17 खाली आएंगे, 35 किलोमीटर हो गए, 34-35 किलोमीटर, तो हम लोग बचाएंगे क्या, घर पे क्या लेके जाएंगे। 2 बच्चे मेरे स्कूल में जाते, 5000 रुपया महीने की फ़ीस देना पड़ता है। भाई इससे पहले भी जो है ऐसा कभी कोई स्ट्राइक आप लोग ने किया था क्या? इससे पहले हम लोग ने जो हमारा एरिया, कभी हम लोगों ने स्ट्राइक करा नहीं। हमने स्ट्राइक सिर्फ मोबाइल पे देखी, यूट्यूब पे हमने देखा, कभी हम लोग ये सब चक्कर में नहीं पड़े। हमेशा हमने कंपनी को सपोर्ट ही किया है। लेकिन आज अभी 12 बजे के बाद से कंपनी हमको रोड पे लेकर आ गई है। फिलहाल हम खुद सोच रहे कि 6 साल में मैं जो है आपके ऊपर एक चीज़ डाल दी गई। 12 बजे के बाद 3 दिन से हमको ये मालूम पड़ा था। मैं घर पे मेरी वाइफ को बोल रहा, सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक बच्चे को बाहर निकालना पड़ जाएगा स्कूल से, पैसे कहाँ से देंगे हम। मैं बोला दुआ करके मंडे से आईडी हमारी चेंज ना हो। हमें लगा 11 बजे के बाद हमारी आईडी चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमें पता चला कि 12 से हमारी शिफ्ट चालू होती है, तो 12 के बाद ही हमको पता चलेगा। और 12 के बाद जैसे हमको ऑर्डर गिरा 12:20 पे, वैसे ही हमने देखा तो हमारी आईडी चेंज हो गई। हम क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर कंपनी इस बात को नहीं मानती, आप लोगों की बात को नहीं मानती है, तो आगे क्या करने वाले हो आप लोग? हम लोग स्ट्राइक करेंगे, जो हम लोग हमारे आईडी को बचाने के लिए जो होता हमसे वो करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग रोड पे अगर हम आईडी को नहीं बचाने के लड़ेंगे तो मतलब ही नहीं ना। हम तो कोशिश करेंगे हमारी आईडी बचे। हमको कंपनी से कुछ भी नहीं मांगता एक्स्ट्रा। कंपनी हमसे 10 रुपया मत दे हमको एक्स्ट्रा। हमारी को जो हम चल रहा, जो हम 6 साल से काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, वही आपको चाहिए। हाँ, हमको ऑर्डर लगता है 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर का, तो आप यकीन नहीं करोगे हम लोग आधा घंटा 35 मिनट में ऑर्डर पहुंचा देते। एक बार ऑर्डर लेके निकले तो सीधा हमारा यही होता है कि ऑर्डर पहुंचे फटाफट हम दे दे। टाइम पास नहीं करते हम लोग, प्रॉपर काम करते हैं। लेकिन कंपनी ने आज हमें देखो ना, आप यहाँ पे खड़े रोड पे। रोहित भाई, यहाँ पे जो किरण पावस्कर साहब के पास आप लोग आए थे मीटिंग के लिए अभी, तो अंदर मीटिंग में क्या क्या बात हुई, क्या आपको जो है आश्वासन दिया गया?
अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग का जो यूनियन है वो सब बिखरा हुआ है, क्योंकि सब अलग अलग प्राइस में सब काम कर रहे हैं, किसी का भी कुछ फिक्स नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि पहले आप लोग अपना यूनियन जमा करो, सब लोग को जमा करके कार्गो 4 तारीख को सहारा कार्गो में उनका मीटिंग है, वहाँ पे सबके लीडर, हर एक एरिया का अलग अलग लीडर बनाओ और वहाँ पे आओ। उसके बाद वो हम लोग का एक यूनियन बनाएंगे ई कॉमर्स का, स्विगी का, क्योंकि उसके बाद जिनको भी जो प्रॉब्लम होगा तो सबका अलग अलग प्राइस नहीं होगा, किसको 20 मिल रहा है, किसको 40 मिल रहा है, किसको 60 मिल रहा है, सबको एक ही प्राइस मिलेगा, सबको एक प्राइस मिलेगा। और सबका जो मेडिक्लेम है या उनके बच्चों का जो भी ग्रेचुइटी है या पीएफ है, आज तक हम लोग को पीएफ वगैरह स्विगी में मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। आप कोई भी कंपनी में काम करते हो 10 साल बाद 30 साल बाद पीएफ मिलता है, कुछ ग्रेजुइटी आपका जमा होता है, बट स्विगी में आज तक ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। वो बस ये खाली आपको पर ऑर्डर का पैसा दे रही है, पहले वालों को 45 दे रही थी, फिर 40 दे रही, फिर 35 दे रही है, आज के डेट में 20 रुपये है जो नए जॉइंट हो रहे हैं। तो जो 8 साल 10 साल से कर रहे हैं उन लोगों को सबको उठा के उसने 20 रुपये कर दिया। अच्छा, ये 4 तारीख का जो टाइमिंग दिया गया है, तो 4 तारीख तक के आप लोग क्या करेंगे? मतलब अभी ये ज्वाइन करने वाले हो या मतलब स्ट्राइक पे आप लोग? नहीं, हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, बट हम लोग उसके साथ में भी हम लोग को बोला गया है कि अपना एक यूनियन जो है अपने लोगों को जमा करने का। यूनियन बनाने के लिए यूनियन अगर बन गई, अलग अलग इलाके में लोग मतलब अपने अपने लीडर बन गए अलग अलग इलाके में, उसके बाद क्या और कितना दिन वेट करना पड़ेगा? वेट नहीं करना ना, एक बार यूनियन बन के तो हम लोग कंपनी में ऐसा बात कर सकते हैं ना। अगर 1 जन को 2 जन को 50 जन को निकालना कंपनी के लिए पॉसिबल है, एक टाइम पे 5000 लोग को तो नहीं निकाल सकती कंपनी। अगर निकालेगी तो वो भी तो अपना बैकअप को सोचेगी ना। जो है बड़ी जो स्ट्राइक आप लोग करने वाले हैं इसके बाद भी, ये कब करने वाले हैं? ये अब 4 तारीख को एक बार यूनियन कितने लोगों का जमा होता है, क्या होता है, सर लोग क्या आश्वासन देते हैं 4 तारीख का, वो उसके बाद वो डिसाइड होएगा। अंदर हमारी जो मीटिंग हुई उसमें यही कहना गया है कि सबसे पहले आप ये जो यूनियन है, ये यूनियन आप में सभासद बनिए। जब आप सभासद बन जाओगे तो आपकी जो भी तकलीफ होगी वो सब तकलीफ हम देखेंगे। उसमें आपका किसने कहा है सर? किरण पावस्कर साहब जो राष्ट्रीय कामगार संघ के यूनियन के अध्यक्ष है शायद, उन्होंने कहा है कि अगर आपको काम करना है तो आप काम कीजिए, ऐसे नहीं अभी आपको अगर घर पे बैठोगे तो आपका पेट नहीं चलेगा, फैमिली को भी देखना है, तो आप काम कीजिए। अगर करना है आपको तो, नहीं करना है तो मत कीजिए, मगर किसी को निकाला नहीं जाएगा, किसी को सस्पेंड नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ऐसे कहा है साहब ने। ओके, अगर 40 रुपया करने की जो है फिर से आप लोगों की मांग है? 40 नहीं, उन्होंने कहा कि हम 50 भी करेंगे। ओके, तो अगर ये चीज़ अगर नहीं होती 20 रुपये में भी, अगर कंपनी बोलती है कि अगर जिद पे आती है कि नहीं आपको 20 रुपये में ही करना पड़ेगा वरना आप कहीं पर भी जा सकते हो, तो उसके बाद आप लोगों का क्या फैसला होगा? क्या करेंगे आप लोग? 20 रुपये छोड़ दोगे या कुछ और कदम उठाओगे? नहीं, 20 रुपये में तो परवड़ेगा नहीं, तो काम नहीं करेंगे हम दूसरा सोच देखेंगे, मगर तब तक हमें फाइट करते रहेंगे। आप लोग छोड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे। अरे वही बोला, हम फाइट चालू ही रखेंगे बोला। सोच नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये जो स्ट्राइक बंद और मुंबई में जो है ये आप लोग करने वाले हो? कोई एक नहीं, पूरे पूरे ऑल ऑफ मुंबई, ऑल ओवर मुंबई में जो है अभी फिलहाल अंधेरी तक के सब लड़के आ गए हैं, मरोल नका, अंधेरी, बैंड्रा, हाँ, जो ज़्यादा दूर थे। अभी हम लोग सबको और कांटेक्ट करेंगे और जितना हो सकता है मेजोरिटी हमको बढ़ाना है। ये स्विगी में आप कब से काम कर रहे हो? भाई मेरे को स्विगी के अंदर 2016 से काम कर रहा हूँ। 2016 से। क्या नाम है आपका? अरबाज खयामुद्दीन। लोकेशन क्या है? बाईकल्ला जोन। बाईकल्ला जोन। ये अभी जो 40 रुपया जो है एक राइड पे आपको एक ऑर्डर पे जो है मिलता 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ मिलता था, ये कौन से साल में मिलता था? ये हमारे को स्टार्टिंग से 40 दे रहे थे, अभी कुछ 3-4 महीने से हमें 45 इंक्रीज़ की। अच्छा, 3 महीने से मतलब अभी कितना दे रहा है? अभी हमारा बेसिक फेयर 45 है। 45 है। हाँ, अभी अचानक से लोग ये मुँह उठा के बोल रहे हैं कि अभी हमारे को डायरेक्ट 20 रुपया देंगे। 20 रुपया देंगे? कब से बोला गया आपको? ये हमारे को अभी आज 1 हफ्ता होने आया है ये बोल के, और ये अभी आज से चेंज हो गया हमारा पीडीपी। आज का लास्ट दिन, हाँ, आज अपडेट हो गया ऐप के ऊपर कि हमारे को 20 रुपया। यहाँ पे किस लिए जमा हुए और मतलब आप लोग यही हमारा के पुराना पे आउट जो हमें बेसिक मिल रहा है, ये हमारा पे आउट हमें यही चाहिए। उसके बाद में हमारे को कोई चेंजेस नहीं चाहिए कि आप अभी 20 बोलोगे बाद में फिर वापस 10 कर दोगे, तो ये मत कीजिए, दो चीज़ मत लाइए, बस एक ही चीज़ चाहिए। हमारा जो बेसिक पे आउट है हमारे को वही चाहिए, और हम अकेले के लिए नहीं कर रहे। ये 20 वाले हैं जितने भी उन ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्विगी के हैं, 20 वाले रहे या 35 वाले रहे, सबको एक जैसा पैसा मिले। अभी अंदर भी यही बात हुई। अच्छा, जितने भी स्विगी के राइडर्स है हाँ, ऑल ओवर मुंबई, नवी मुंबई में, जी वो लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बस यही भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, सबको एक जैसा पैसा मिलेगा, आप सब एक साथ रहिए, बस एक यूनिटी रहेगी, एक यूनियन रहेगी ना भाई, तो भाई कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, ना स्विगी कुछ कर सकती है ना कोई किसी का कुछ करेगा। बस जितने भी 20 वाले भी भाई है मेरे भाई, सब एक साथ आइए बस हमारे। अभी इंशाल्लाह एक महीने के अंदर ये हो जाएगा पूरा क्लियर।
अच्छा, ये स्ट्राइक आप लोग कब तक के करने वाले हो? ये अभी चालू रहेगी जब तक के लिए हमारा ये पूरा मुद्दा सॉल्व नहीं होगा, ये चालू रहेगी। एक्चुअली जो 8-9 साल से बेचारे लोग काम किए, जिसका पूरा डिपेंड है इसके ऊपर ही है, जिसका घर चलता है पूरा, उसका 40 से 20 में कन्वर्ट किया है। इसने लोन लिया रहेगा, जिसका रेंट रहेगा, जिसका बच्चे का स्कूल का फीस भरना रहेगा, कोई कर नहीं पा रहे। आज के महंगाई में इतना कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे। वो चीज़ के लिए हम एक होके, हर एरिया एक होके लड़ने के लिए इनके पास आए, क्यों विदाउट बैकबोन अपन लड़ नहीं सकते। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब 40 रुपीज़ था जो एक ऑर्डर का, एक पिकअप का, तो महीने में आप लोगों को कितना इनकम हो जाता नॉर्मली, बेसिकली कितना इनकम? सब मेंटेनेंस, सब खर्चा निकाल के, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा निकाल 15 से 20। अब कितना निकलने वाला है? अभी 10 से भी कम निकलता है। से भी कम। तो कैसे सरवाइव करेंगे? आपका घर का रेंट होगा, इसके लिए इनके पास मदद के लिए इनके पास आए। अगर ये सुनवाई मतलब आपकी मांग को पूरी नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे हम अभी कोशिश ही कर रहे हैं। आपकी कोशिशों को भी अगर दबा दिया गया तो ऊपर वाला तो देखता है ना सब काम करना। आप अभी अंदर गए थे ऑफिस में, कामगार सेना के अध्यक्ष थे जो, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? तुम्हारा यूनिटी बढ़ाओ, तुम एक जैसे रहो, अलग अलग मत हो जाओ। क्या 10 वाले अलग है, 20 वाले अलग है, 50 वाले, ऐसा नहीं, सबको एक बन के अपन लड़ेंगे। अगर एक लकड़ी तोड़ेंगे तो आसानी से टूटेगी, लेकिन 50 लकड़ी तोड़ने जाएगा तो नहीं टूटने वाले। आपको एक हो जाएंगे सब मिलके आप लोग? कॉन्फिडेंस है, हम कोशिश करेंगे और कॉन्फिडेंस से हम लोग काम करेंगे। चालू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।